हेलो एवरीवन, आप सभी हमारे आराधना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि हम इनफाइनाइट सीरीज पर डिस्कस कर रहे थे कि इनफाइनाइट सीरीज होती है और उसके ऊपर हम जो टेस्ट है वो कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले था कि हमारा डी नंबर, जैसे सारे मैंने फॉर्मूले हम बोर्ड पर लिख दिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले था डी नंबर। ठीक है, डी नंबर में क्या था कि जैसे आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अगर निकालोगे, ठीक है, अगर वो l आ गया, l यहाँ पर क्या है, कोई भी फाइनाइट नंबर है। ठीक है, l अगर 1 से बड़ा आ गया तो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी, हिंदी में क्या कहते हैं, अभिसारी, और इसको क्या कहते हैं, अपसारी। ठीक है, l लेस देन हो गया तो अपसारी होगा और l ग्रेटर देन हो गया तो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी होगा। दूसरा क्या था, इससे पहले फॉर्मूला था कोशी वाला फॉर्मूला, वो भी मैं साइड में देता हूँ। देखिए कोशी वाला साइड यहाँ पे आ जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे रेज कर लेता हूँ। देखिए कोशी वाला क्या था कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की पावर 1 अपने ये आ रहा था, ये फॉर्मूला था कोशी वाला। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा चेक लीजिए क्योंकि इसके ऊपर मैंने सवाल करवा रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद था डायलमर, डी एलमर जिसको कहते हैं। और फिर उसके अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है, कहाँ पर, जब आप एल बराबर ये रखोगे और टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है चीजें। तो जैसे ही टेस्ट फेल होता है, देखिए एल का मान अगर 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो आपको उस सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही बदल रखोगे तो टेस्ट हो जाएगा फेल। तो फिर हम क्या करेंगे, राबी टेस्ट पढ़ाएंगे। राबी टेस्ट क्या था कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, n को आप इस जो भी वैल्यू आई है उसमें से आप 1 घटाओगे और फिर उसको n से गुणा करोगे। और अगर ये l आ गया, l वास्तव में एक वास्तविक संख्या है, अगर l 1 से बड़ा आ गया तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा आ गया तो डाइवर्जेंट। फिर क्या है कि डी मॉर्गन, डी मॉर्गन में क्या था कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, ये भी ये कब लगेगा, जब इसके पुराना वाला इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यानी कि n बराबर होते क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, जब आप बड़ा या छोटा मिलेगा तो आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मिलेगा। कन्वर्जेंट का मतलब है अभिसारी और डाइवर्जेंट का मतलब है अपसारी। और जैसे ही बदल होगे तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस टेस्ट के आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, टेस्ट का सीक्वेंस रखना है कि 1 बाय 1 सीक्वेंस को लेके चलना है कि पहला कोशी हो गया, उससे पहले क्या था, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना टेस्ट, फिर कोशी, और फिर आ गया आपका डी एलम्बर्ट, और फिर आया था लॉगरिथम वाला। ठीक है, और फिर था राबी, और फिर था डी मॉर्गन, और फिर था गॉस। ये आपको सारा सीक्वेंस याद रखना है। अगर मान लो एग्जाम में डी मॉर्गन का अगर बड़ा सा सवाल आ गया 10 नंबर का, तो आपको उससे पहले ये टेस्ट सारे फेल बताना है, आपको शो करना है कि ये सारे टेस्ट क्या है कि फेल है। ठीक है, ये आपको सारे टेस्ट क्या करना है, चेक करना है कि टेस्ट फेल कहाँ हो रहा है, कि जैसे उस पॉइंट पर फेल हो रहा है तो आगे वाला चेक करना है, फिर उसके आगे वाला चेक करना है, फिर आपको आना है। ठीक है, इस सवाल में वैसे करना होगा, अभी आपको चिंता मत करिए। फिर डी मॉर्गन देखिए, डी मॉर्गन में क्या था कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है n un प्लस 1 माइनस 1, और फिर उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उसको log n से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि क्वेश्चन मैंने आज ऑफलाइन क्लास में कराया था। उसमें फिर क्या है कि l अगर 1 से बड़ा हो गया तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा हो गया तो डाइवर्जेंट, और ये फेल हो जाएगा कहाँ पर, 1 पर। ये टेस्ट क्या होगा, 1 पर फेल हो जाएगा। क्लियर है चीजें। फिर हम आगे बढ़ते हैं गॉस के ऊपर। गॉस में क्या था कि आपने un अपन un प्लस 1 निकाल दिया, और ये अल्फा प्लस बीटा अपन n प्लस गामा n अपन n की पावर p। इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि अल्फा पहली बात तो 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात की जो गामा n है ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब है अनुक्रम है। अनुक्रम जैसे कोई भी श्रेणी लिखते हैं अपन, वो अनुक्रम हो गया। वो क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए, वो परिमित होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो p है, जो n है ना, ये n, उसमें जो p का मान ना 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1.1, 3/2, 2, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अल्फा का मान 1 से बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर अल्फा 1 नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, पहली कंडीशन क्या है, सीक्वेंस में इस तरह की सीक्वेंस आपके पास प्राप्त होगी। ठीक है, इसका सवाल मैं आपको भी करवा दूं। तो इसमें अल्फा का मान अगर 1 के बराबर नहीं है तो हमको पीछे वाला देखने की जरूरत नहीं है। अगर पीछे वाला अगर इस फॉर्मेट का बन चुका है तो आप पहले सबसे पहले अल्फा को देखोगे। अल्फा का मान अगर 1 के बराबर नहीं है और अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी, 1 से छोटा है तो अपसारी। फिर अगर अल्फा का मान 1 हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, कहां पर, इस बीटा के ऊपर चेक करेंगे। तो बीटा अगर 1 से बड़ा हो गया तो अभिसारी, और 1 से छोटा हो गया तो अपसारी। अब मान लो कि अल्फा का मान भी 1 है, बीटा का मान भी 1 है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ने की जरूरत है, सीधा सा क्या लिखोगे, ये श्रेणी दे रखी है वो कैसी है, अपसारी श्रेणी है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर। तीसरा पॉइंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप नोट आउट कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, ठीक है। और ये चल रहा है आपका, देखो अगर आप इस तरह की श्रेणी होगी तो आप क्या लिखोगे 2 4 6 आ रहा है, यानी कि 12 का मल्टीपल आ रहा है और पावर कितनी है 2। नीचे देखिए आप, नीचे आ रहा है आपके पास 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी सारे ऑर्डर नंबर आ रहे हैं। यानी कि ऑर्डर नंबर देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है। पहला ऑर्डर नंबर 3 से स्टार्ट होता है तो 2n + 1 आएगा, और पहला ऑर्डर नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 2n - 1 आएगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको। या फिर आप समान श्रेणी की सहायता से आप इसका जो n की टर्म है वो बना सकते हो, n का पद, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में इसको बता रहा है कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या आएगा 2n + 1 और इसका आएगा होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए अब हम निकालेंगे un, ये आपका आ गया un क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 2n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे un + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, un + 1 निकालेंगे, जहां पर n है वहां आपको क्या करना है n + 1। तो un + 1 क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर और 2n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी n का जगह 2n + 1 को कितना आ जाएगा 2n + 2 आ जाएगा। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n + 1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर रखोगे n + 1 तो ये हो जाएगा 2n + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब आप निकालोगे un/un + 1। ठीक है, अब देखिए ये जो भी पद है वो इस पद से कट जाएगा, खाली ये वाला बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो ऊपर वाले से सेम है, तो क्या बचेगा 1/2n + 2 का होल स्क्वायर और 2n + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पद चला जाएगा ऊपर। क्या लिखोगे इसको, और यहाँ क्या लिखोगे 2n + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। यहाँ से 2n में कॉमन लूंगा तो बाहर कितना आएगा 4n², पीछे बचेगा 1 + 3/2n का होल स्क्वायर। यहाँ से भी 2n कॉमन लिया तो 4n² हो गया, यहाँ बचेगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा तो ये आपके पास अगले बचेगा 1 + 3/2n का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/n का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि अगर n टेंड टू इन्फिनिटी रखूं मैं इसके अंदर, किसके अंदर, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/un + 1 के अंदर रखूं, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1। नीचे देखो 0 0 + 1 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 1 आ गया, टेस्ट हो गया यहाँ पे फेल। ये कौन सा टेस्ट था, डीएल नंबर, ठीक है, दाले नंबर वाला, ये टेस्ट फेल हो गया। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सीधा सा हम इसको क्या करते हैं गॉस की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं सीधा सा, क्योंकि देखो हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो गॉस की सहायता से करते हैं, वरना फिर अपन आगे चेक कर सकते हैं कौन सा वाला इसके आगे आता है आपका राबी टेस्ट हो गया। ठीक है, राबी से नहीं होगा फिर डी बॉर्डर हो गया। तो हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके चल रहे हैं गॉस का, तो हम गॉस की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, तो देखिए गॉस वाला करते हैं। ठीक है, इसको गॉस की सहायता से करते हैं। अब देखिए गॉस क्या कहता है आपको, कि गॉस कहता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि un/un + 1 को सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके α + β/n + Γn/n⁻p इस तरह की एक फॉर्मेट ले आइए आप। ठीक है, इस तरह के आप एक फॉर्मेट ले आइए। तो आप देखिए मैं इसको एक फॉर्मेट लिमिट लगाने से पहले का क्या ठीक है ना, ये वाला, यानी कि ये वाला, इसको इस फॉर्मेट लेके आना है। तो देखो क्या आएगा un/un + 1 क्या था आपके पास 1 + 3/2n का होल स्क्वायर। नीचे वाला पद ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब देखिए इसको खोलो, a + b का स्क्वायर हो गया 9 + 4n² + 2ab यानी कि 3/n। ठीक है, अब इसको देखो कैसे खोलते हैं, द्विपद प्रमेय को 1 + x⁴n को 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल x², इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम खोलते हैं। तो इस तरह से अपन अगर खोलेंगे तो क्या आएगा 1 + nx इस तरह से आएगा। तो अब देखिए 1 + x की पावर n है, तो ये क्या आएगा 1 + n की पावर माइनस पावर है तो nx। ठीक है, तो ये क्या आएगा nx यानी कि -2/n। अब बाकी के पद खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको देखो पहले 0 घात का, फिर n की 1 घात का, फिर बाद में p घात का कोई भी एक अनुक्रम मिलेगा, तो आपको यहाँ तक खोलना काफी है। ठीक है, इसको एक पद तक ही खोलना है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। अब देखिए क्या आएगा, क्योंकि बाद में तो देखो घातें क्या बढ़ती जाएगी, n² n4 आएगा, लेकिन अपने को खाली देखो प्रथम दो पदों पे ही पता चल जाएगा
कि अल्फा और एन की एक घात वाला लेना आपको, तो गुणा करवा दो 1 को इससे करवाए तो -1/2 है, इसको इससे करवाए तो 9/4n², इसको इससे करवाए तो -9×18 4n³, इसको नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको इससे किया तो 3/n, इसको इससे किया तो 6/n², ठीक है। अब इसको नहीं लेना आप लोग आगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात पर। अब देखिए क्या होगा, 1 ऐसा कैसा 3/n में से 1/n दिया तो क्या होगा 1/n, 3n में से ये गया। अब इस बाकी वाले को मैं लिख रहा हूँ ऐसा कैसा, ठीक है, बाकी वाले को मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए n² वाला पद क्या है, ये वाला 9 में से 6 गया 3 में से ये, ठीक है, ये रह जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो आप आगे वाले को आपको देख रहे हैं आपको बस, तो तुलना किससे करोगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p। देखो n की पावर p यानी p का मान देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो p का मान 1 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है। और क्या चाहिए था, अल्फा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अल्फा का मान 1 है, 1 से बढ़ा रहा है, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान 1 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, बीटा बराबर 1, तुलना कर लो तो ये श्रेणी कैसी होगी, un क्या होगी, अपसारी होगी। समझ आ गया कुछ ही, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं था, आपको क्या देखना था कि सबसे पहले आपको जो भी अनुक्रम दे रखा है un/un+ निकाल लिया, टेस्ट फेल हो गया, तो हम सीधा आते हैं गॉस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम उसी टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आके हमने चेक कर लिया और इसे तुलना कर दी। और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा था गॉस के अंदर कि जब अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 1 आ गया तो क्या आएगा, श्रेणी क्या होगी, डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी होगी। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, अपसारी होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की प्रॉब्लम, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। एक सवाल और करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, गॉस के ऊपर सवाल करते हैं। देखिए मॉडल में सवाल लिखा है, ऑफलाइन क्लास में करवा दिया है, ठीक है। एक सवाल लिखो आप, un बराबर, थर्ड क्वेश्चन है, श्रेणी को un से प्रदर्शित कर दिया और क्वेश्चन आपके पास 1 की पावर 2 3 की पावर 2 ये चलेगा। अब देखिए 1 से शुरू हो रहा है और विषम संख्या है, तो ये क्या आएगा 2n - 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, नीचे देखो आपके पास सवाल है 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये इवन संख्या में चल रहा है तो ये आएगा 2n का स्क्वायर। और x एक कम स्टेप पे चल रहा है तो x से एक n के लिए हो जाएगा n - 1। आप सवाल देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली का सवाल है, ठीक है। तो आप देखिए अब un प्लस क्या आएगा आपके पास, ये तो आएगा, ठीक है। और ये आपके पास अगला पद आएगा n+1 रखोगे तो n+1 का 2n+1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। अब यहाँ पे n+1 रखोगे तो 2n+1 2 का होल स्क्वायर, यहाँ n+1 रखोगे तो x की पावर n। अब रख दो un+1 निकालो, क्या आएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, वहाँ पे क्या रहेगा x की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा 2n+1 का होल स्क्वायर और यहाँ रहेगा 2n+2 का होल स्क्वायर और साथ में रहेगा x की पावर n, x की पावर n अपॉन n, x की पावर x n कट गया तो पीछे रहेगा 2n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर इनटू x, ये आपके पास रहेगा, ठीक है। अब देखिए वही केस हो गया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, रख दो इसमें 4n 2n कॉमन लोगे तो 4n² आएगा, जहाँ पे 2n कॉमन लोगे तो 4n² आएगा, दोनों ऊपर से कट जाएगा तो पीछे रहेगा आपके पास, ये लिमिट लगाना मैं भूल गया यहाँ पर, सॉल्व कर लो एक बार थोड़ी देर, 1 + 1/n का होल स्क्वायर,
नीचे आएगा आपके पास 1 + 1/2 होगा होल स्क्वायर और ये बचेगा 1/x। अब जैसे ही आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे, ठीक है, कहाँ पर un/un + 1 पर, तो देखिए क्या आएगा, ये 0 हो गया, 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा और ये 1/x बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला कौन सा प्रमेय, ये है डी लंबर्ट। डी लंबर्ट क्या कहते हैं कि जब इस L का मान 1 से बड़ा आएगा तो आपको क्या मिलेगा, समेशन un अभिसारी। अभिसारी का मतलब है कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, x < 1 हो जाएगा, ये आपको अभिसारी मिल जाएगी। अब इस L का मान 1 से छोटा मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, समेशन un अपसारी। अब x का सही मान निकाल लो, अभी अपसारी का मतलब है डाइवर्जेंट। अब इस x का सही से मान निकाल लो, x बड़ा हो जाएगा 1 से तो आपको अपसारी मिलेगी। ठीक है, इसका थोड़ा सही मान निकाल लिया। अब जब मैं x = 1 रखूंगा, क्या रखूंगा, तीसरा पॉइंट, x = 1 तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, चीज ये क्लियर होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको आपने नोट कर लिया। अब देखो, अब जब x = 1 इसका फेल हो गया तो हम आएंगे सीधे गॉस के ऊपर। गॉस क्या कहता है, वही तुलना करनी है आपको सबसे पहले, तो आप सबसे पहले सॉल्व करो un/un + 1। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए x = 1 रखते हैं यहाँ पे, तो ये रहेगा ये वाला। अब इस क्वेश्चन को वापस ऊपर लेके जाऊंगा मैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ये आ गया। अब इस पे एक पद ही खोलना आपको, तो यहाँ खोलो, पहले क्या आएगा, 1 + 2/n + 1/n²। ये दो पद खोल दिए इसके। यहाँ पे खोलो एक 1 - nx, तो 2 से 2 कट गया, ये 1/n बच जाएगा। काफी इतना, ठीक है, इतना आपको खोलने की जरूरत नहीं। 1 का इससे गुणा करो तो 1 - 1/n, 2n/n का गुणा करो तो 2/n - 2/n², फिर इससे इसका करो 1/n²। क्यूब वाले पद आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और स्क्वायर में भी लोगे तो क्या दिक्कत है, आपको देखो n, आपको अल्फा और बीटा तक ही चेक करना है, ज्यादा आपको इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें वापस जो अचर पद आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 2/n में से 1 गिन गया तो 1/n आ रहा है, और फिर ये रहेगा -1/n²। ये बाकी सारी सीरीज चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए तुलना करनी है आपको, अल्फा + बीटा/n + गामा n/p n⁻p। अब p का मान देखो 2 आ रहा है, तो p ग्रेटर देन देंगे। ठीक है, अल्फा का मान 1 आ रहा है, तो अल्फा 0 से बड़ा है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अल्फा। अल्फा 1 आ रहा है तो आगे बढ़ना है। अब देखिए तुलना करो, अल्फा सबसे पहले 1 आ रहा है तो आपको पहला वाला पॉइंट ही देखना है। ठीक है, तो अब अल्फा आ रहा है 1 आ रहा है तो आपको कहाँ बढ़ना है, सेकंड पॉइंट पर। बीटा भी कितना आ रहा है चेक करो, बीटा भी 1 आ रहा है, तो आप सीधा थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अल्फा = 1 है, बीटा = 1 है, तो जो श्रेणी दे रखी है आपको u है, वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, यानी कि कैसी होगी, अपसारी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, किसके ऊपर, गॉस टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस मात्र टेस्ट है, सारे आपको टेस्ट क्वेश्चन करने हैं, बस उसके लिए आपको थोड़ा बहुत द्विपद का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, प्रसार कैसे करते हैं, और जब इन्फिनिटी n टेंड टू इन्फिनिटी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है n को आपको हर के अंदर लेके जाना है। ठीक है, ठीक है, कहाँ लेके जाना है, हर के अंदर लेके जाना, ताकि ये किस तरह की कहाँ पे कन्वर्ट करें, 0 की तरफ टेंड करें। ठीक है, थोड़ा इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपके तो आप YouTube चैनल पे आपको जो वीडियो लेके वहाँ पे आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के टेस्ट, और फिर हम बढ़ेंगे वापस वही जो पुराना वाला लेक्चर चल रहा था समीकरण सिद्धांत, उसके कुछ स्टार्ट किया था लेकिन बीच में ब्रेक हो गए थे, तो उसको वापस से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के बाद शायद इसका एक वीडियो लेक्चर और बन सकता है, नहीं तो फिर अपन किस पे जाएंगे, समीकरण सिद्धांत पे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर करें।